वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो, जिसकी हेडलाइन इस प्रकार है। IDEX और DIO ने डिफेंस इनोवेशन के लिए 150वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पेप्सी के पूर्व प्रमुख PM सिन्हा का हुआ है निधन। NTPC लिमिटेड और GE पावर इंडिया लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर किया है हस्ताक्षर। UNSC ने म्यांमार पर अब तक का पहला प्रस्ताव पारित किया है, अपना पहला प्रस्ताव पारित किया है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने 3 नई परियोजनाओं की घोषणा की है। इसके बाद ग्रैमी पुरस्कार विजेता शर्ली एखर्ड का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। IEX बना है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज। इसके बाद द इंडियन नेवी एट 75 रेमिनिसिंग द वायाज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। पूर्व एथलीट PT ऊषा राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल हुई हैं। क्या है राज्यसभा का उपाध्यक्ष पैनल, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें नामित हुई हैं ये। इसके बाद लोंगेवाला युद्ध के नायक लांस नायक भैरव सिंह राठौर का निधन हो गया है। अभी हमने लोंगेवाला युद्ध के बारे में कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, तो फिर से डिस्कस करने वाले हैं। अब अपना मेन डिस्कशन शुरू होता है। इसमें डेज एंड इवेंट्स का पहला सीरीज होता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया है 22 दिसंबर को, भारतीय गणित दिवस मनाया गया है। किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया जाने वाला ये दिन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स पढ़े हुए हैं जैसे मैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1887 में हुआ था, तमिलनाडु के ईरोड में हुआ था। 1911 में रामानुजन ने जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में अपना पहला पेपर प्रकाशित किया। 1729 को रामानुजन नंबर यानी रामानुजन अंक के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, अभी इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का भी सदस्य चुना गया। 1729 की जो खास बात है ना, ये खास बात ये है कि इसको किसी भी दो नंबर, जो ऐसी ही सबसे छोटी संख्या है 1729, जो किसी दो नंबर्स के क्यूब को अगर आप जोड़ेंगे, जैसे 12 का क्यूब आप जोड़ेंगे, 1 का क्यूब जोड़ेंगे तो भी 1729 आएगा, और 10 का क्यूब जोड़ेंगे प्लस 9 का क्यूब जोड़ेंगे तो भी 1729 आएगा। ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, मतलब सबसे छोटा नंबर है। इससे ज़्यादा नंबर हो सकते हैं पर अभी खोज हुई नहीं है। इसके बाद नेशनल अफेयर्स का हमारा सीरीज शुरू होता है। इसमें पूर्व एथलीट PT ऊषा को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष पैनल क्या है? राज्यसभा में जो राज्यसभा के सदस्य हैं ना, उनमें से कुछ सदस्यों को चेयरमैन यानी जो उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा नामित किया जाता है। मान लीजिए 6 को नामित किया जा रहा है, और इसके साथ ही एक उपाध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, जो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो चुने जाते हैं, और ये लोग नामित किए जाते हैं। अब मान लीजिए चेयरमैन भी नहीं है और वाइस चेयरमैन भी नहीं है राज्यसभा में, तो राज्यसभा को हेड कौन करेगा? राज्यसभा की कुर्सी पर कौन बैठेगा? तो इन्हीं पैनल्स में से कोई एक बैठता है जाके। ये आप लोग याद रखिएगा। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि अगर कोई वैकेंसी है, मान लीजिए ये जो है चेयरमैन या वाइस चेयरमैन किसी बीमारी की वजह से जो है वो नहीं आ पाए हैं, तब जो पैनल है ना, इसमें से जो लोग होंगे वो हेड करेंगे। अगर इन लोगों के पद रिक्त है तो पैनल के किसी भी सदस्य द्वारा राज्यसभा की कार्यकारी बैठक की अध्यक्षता नहीं की जाएगी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद PT ऊषा जी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी इनको चुना गया है। 2022 का ही न्यूज़ है, दिसंबर का। 4 एशियाई स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने और 7 रजत पदक भी जीता है। इनके साथ ही एक और लोगों को राज्यसभा पैनल में नामित किया गया, जैसे YSRCP के सदस्य विजय साई रेड्डी को भी नामित किया गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद IEX बना है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज। कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज का मतलब क्या है कि ये जो है ना, अपनी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐसा पहला ऑर्गेनाइजेशन भारत का बना हुआ है। इसने जो स्वच्छ परियोजनाओं से CER यानी सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जो एक सर्टिफिकेट मिलता था ना, उसको स्वेच्छा से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही यह जानने वाली बात है कि UNEP 2022 के रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक 45% तक कम करना होगा। ये आप लोग जान लीजिए। UNEP के बारे में 2-3 चीज़ें जान लेते हैं। 1972 में इसकी जो है ना स्थापना हुई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कीनिया
कीनिया में है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद भारतीय ऊर्जा विनिमय के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यह एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आधारित पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज सिस्टम है। किसके तहत ये काम करता है? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के द्वारा कार्य करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 27 जून 2008 को हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद पॉलिटी के सीरीज में देख लेते हैं। संसद में समुद्री डाकी रोधी विधेयक 2022 पारित किया गया है, यानी समुद्र में जो डकैती होती थी उसको रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च होगी भारत की मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान H1 इसका मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान है, जिसका नाम है। 2024 में ये इनकी लास्ट तिमाही यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से किसी एक महीने में ये लॉन्च होने वाली है। इसकी सूचना किसने दी है? केंद्रीय अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही यह जानने वाली बात है कि गगनयान परियोजना की परिकल्पना जो है ना 2007 में की गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से इस पर 2018 में काम करना शुरू हो गया था। 4 भारतीय वायुसेना के पायलटों को मिशन के लिए चालक दल के रूप में चुना गया है, जो रूस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड के अफेयर्स में देख लेते हैं। यूएनएससी ने म्यांमार पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है। किस लिए अपनाया है? क्योंकि म्यांमार में तभी तख्तापलट हुआ था, उससे पहले रोहिंग्या संकट था म्यांमार का। उन सब के चक्कर में ना म्यांमार बहुत गृह युद्ध के जैसे स्थिति से गुजर रहा है, और वहाँ पर सैनिकों ने बहुत सारे नेताओं को अवैध रूप से जेल में डाल रखा है। उन नेताओं को निकालने की बात की गई और वहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित करने की बात की गई है इस प्रस्ताव में। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड के सीरीज में देख लेते हैं। भारत ने मानसिक स्वास्थ्य पर यूएनएससी के प्रस्ताव पक्ष में मतदान किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना कि जो सैनिक हैं अपने यहाँ के या पूरे विश्व में, वो एक मानसिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उस माहौल में, उस कार्य पद्धति में वो रह चुके होते हैं। उसी को सही करने के लिए यूएनएससी ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिस पे इंडिया ने भी उसके पक्ष में वोट किया था। कौन से देश ने तैयार किया था ये प्रस्ताव? मैक्सिको ने तैयार किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मसौदा प्रस्ताव मानसिक स्वास्थ्य पर पहला स्टैंड अलोन सुरक्षा प्रस्ताव है। इसके बाद यूएनएससी के बारे में जान लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ना, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। 6 प्रमुख अंग हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया था, आज नहीं करने वाले हैं। एग्जाम्पल जान लीजिए, जैसे वर्ल्ड बैंक भी इसी का पार्ट है। यूएन जनरल असेंबली भी इसी का पार्ट है। तो ऐसे करके 6 पार्ट हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और स्थापना कब हुई थी यूएनएससी की? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। इंडिया एंड वर्ल्ड के अगले न्यूज़ में देखेंगे। पोर्ट ब्लेयर में आयोजित की गई है भारत इंडोनेशिया निवेश व्यापार मंच की बैठक। ये जानने वाली बात है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर अपने यहाँ ही है, अंडमान निकोबार की राजधानी है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर भारत इंडोनेशिया निवेश व्यापार मंच का आयोजन हुआ है। ये पेपर में आ सकता है डायरेक्ट, तो 1 लाइनर है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की सीरीज में देखेंगे। पुडुचेरी सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित हुआ है। पुडुचेरी को आज हम लोग मैप इन न्यूज़ की सीरीज में भी डिस्कस करने वाले हैं। कौन से रिपोर्ट के तहत ये जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाह परिषद ने 20 दिसंबर 2022 को एक रिपोर्ट निकालती है। प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान द्वारा ये रिपोर्ट निकली है, जिसको सामाजिक प्रगति सूचकांक कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। पुडुचेरी इसमें सबसे अधिक स्कोर किया है राज्य या यूनियन टेरिटरी के तौर पर। इसके बाद आइजोल जो मिजोरम में है, सोलन जो हिमाचल प्रदेश में है, और शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है। इनने शीर्ष 3 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले बने हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पर कौन सी चीज़ें स्थित हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछता है। दीमापुर का एग्जाम्पल हमने देखा ही था पेट में 16 की सेकेंड शिफ्ट में। इसके बाद एनटीपीसी लिमिटेड और जीई पावर इंडिया लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए किया है? क्योंकि जो कोयले से बिजली का उत्पादन हो रहा था ना, उसको कम करके ग्रीन सोर्सेज से बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह समझौता हुआ है मेनली। तो एनटीपीसी लिमिटेड और जीई पावर इंडिया लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ये आप लोग याद रखिएगा। एनटीपीसी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। एनटीपीसी जो है ना, पहले से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जो इसका फुल फॉर्म भी है। ये विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में एक पीएसयू है, यानी केंद्रीय सार्वजनिक
उपक्रम है। इसका काम जो है बिजली उत्पादन और संबंध गतिविधियों में का ध्यान देना है। पीएसयू का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और अभी भी ये भारत सरकार के पास है, तो इसका मतलब भारत सरकार के पास 51.1% इक्विटी शेयर है। एक चीज़ और आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? जब गवर्नमेंट ना अपना मालिकाना हक खो दे, यानी अपना 51% से ज़्यादा का शेयर वो प्राइवेट सेक्टर में बेच दे, तो उस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। और अगर 51% से कम बेच रहा है तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये दोनों में अंतर है, आप बेसिक याद रखिएगा। इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स की सीरीज में है। DIX और DIO डिफेंस इनोवेशन के लिए 150वें अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है। IDX का क्या फुल फॉर्म है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये रक्षा उत्पादन विभाग यानी डिफेंस रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत एक बॉडी है। इसने हस्ताक्षर किया है डिफेंस इनोवेशन के लिए। इसके बाद एक चीज़ और जानने वाली बात है कि किस अनुबंध जो है ना वो किस प्रोग्राम के तहत साइन हुआ है। तो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसको डिस्क 7 बोलते हैं, इसका 7वां संस्करण है, कि स्प्रिंट संस्करण में, स्प्रिंट एक प्रोग्राम है, उसके संस्करण में भारतीय नौसेना परियोजना से संबंधित है। इसके बाद किसको ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? वो अल्टेयर इंफ्रास्ट्रक्ट प्राइवेट लिमिटेड जो पुणे में स्थित है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अवार्ड्स एंड ऑबिटरीज के सीरीज में हम देख लेते हैं। लांस नायक भैरव सिंह जी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये 1971 में लोंगेवाला युद्ध के दौरान उसके नायक थे। बीएसएफ के ये सैनिक थे। इनका जो रोल है ना वो बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी के द्वारा निभाया भी गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी और चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक्स एंड ऑथर्स की सीरीज में देखेंगे द इंडियन नेवी एट 75 रेमिनिसिंग द वॉयज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसने लिखा है इसको? कमोडोर रंजीत बी रॉय से, जो सेवानिवृत्त हैं, और अच्छा पत्रकार अरित्रा बनर्जी द्वारा ये लिखित है। इसमें मेनली बात की गई है जो रॉयल इंडियन नेवी थी ना, जो 1946 में विद्रोह की थी। इस विद्रोह के चलते ना रॉयल इंडियन नेवी के जो बहादुरी के किस्से थे सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, वो ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा नहीं था। उस हीरोइज्म वाले जो कॉन्सेप्ट था उसको इस पुस्तक में हाईलाइट किया गया है रॉयल इंडियन नेवी का, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा सीरीज है ऑबिटरीज का, यानी निधन का। ग्रैमी विजेता गीतकार सरली एखर्ड का 67 साल की उम्र में निधन हो गया है। कौन से गाने पर इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था? समथिंग टू टॉक अबाउट के बारे में इनको मिला था। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद पेप्सी के पूर्व प्रमुख PM सिन्हा का हुआ है निधन। पेप्सिको इंडिया भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यह पहली बार जो है भारतीयकृत कोला था। उनका निधन दिसंबर 2022 में हुआ है। इनका जो पूरा नाम था ना वो प्रिया मोहन सिन्हा था, PM सिन्हा, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। स्पोर्ट्स की सीरीज में देखेंगे तो 36वीं कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। किसने ये घोषणा की है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ये घोषणा की है। 20 दिसंबर को ही घोषणा हुई थी कि 36वीं जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक नई दिल्ली में किया जाने वाला है। नई दिल्ली 7वीं बार इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। इसमें जो पहलवानों की रैंकिंग अंक प्रदान करेगा ना वो सर्बिया के बेलग्रेड में 16 से 24 सितंबर 2023 तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए उनकी वरीयता को निर्धारित करेगा। स्पोर्ट्स की अगली सीरीज में देखेंगे ब्राज़ील फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर है। इसके साथ ही यह जानने वाली बात है कि अर्जेंटीना 1986 के बाद अपना पहला फीफा विश्व कप जीता है, ये भी जानने वाली बात है। ब्राज़ील ने फरवरी 2022 से नंबर 1 पर है। किसको हटाया था? बेल्जियम को गद्दी से हटाया था, ये भी याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में देखेंगे वडनगर शहर और मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुए हैं। यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल होने के बाद ही वो यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल होंगे। दोनों चीज़ें जो है ना, वडनगर शहर और मोढेरा मंदिर दोनों जो है गुजरात में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा।
याद रखिएगा। इसके बाद तमिलनाडु से न्यूज आ रही है 50वीं वर्षगांठ पर बेडू बप्पू 40 इंच टेलीस्कोप की उपलब्धियां रेखांकित की गई हैं। बेडू बप्पू 40 इंच का एक बड़ा सा टेलीस्कोप है ना, मैंने यहाँ पर इमेज ऐड करना भूल गए, मैं भूल गया। इसमें जो है ना वो मेनली तारकीय खोज किया जाता है इससे। जैसे कि आप यूरेनस के बगल में ऐसे ऐसे रिंग देखेंगे ना, वो इसी टेलीस्कोप ने खोज कर बताया था। कहाँ पर है ये, कहाँ पर है, कबलूर तमिलनाडु में है। और इसी के चलते कबलूर तमिलनाडु में इस एक आयोजन भी किया गया था समारोह का, ये आप लोग याद रखिएगा। किसने इसकी स्थापना की थी? प्रोफेसर बेडू बप्पू ने इसकी स्थापना की थी, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर के एलजी जो है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ के मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने 3 नई परियोजनाओं की घोषणा की है। कौन कौन सी परियोजनाओं की घोषणा की है? समग्र विकास, आकांक्षी शहर और जम्मू कश्मीर के लिए आकांक्षी पंचायत, इसकी घोषणा की है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मैप इन न्यूज़ की सीरीज़ में आज हम पुडुचेरी को डिस्कस करने वाले हैं। पौंडुचेरी ये अगर आप देखोगे ना तो 3 स्टेट में है पौंडुचेरी बिखरा हुआ। एक यनम जो है वो है आंध्र प्रदेश में, इसके बाद पुडुचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है, और माहे जो है ना, माहे ये केरल में है। माहे पोर्ट सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था, यानी आंग्ल मैसूर वार जो दूसरा हुआ था, उसका एक प्रमुख कारण था माहे पोर्ट जो था वो फ्रेंच के कब्जे वाली पोर्ट थी, और इसको हैदर अली का संरक्षण प्राप्त था। इस पर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था, इस वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था। एक प्रमुख कारण है, कारण तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये प्रमुख कारण है। इसके साथ ही ये जानना जरूरी है कि 1954 तक भारत में एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक समझौता था ये पौंडुचेरी का रहना। इसमें बहुत सारे युद्ध हुए थे पौंडुचेरी को कब्जे में लेने के लिए। जैसे 9 साल युद्ध चला था, इसको 9 ईयर्स वॉर इंग्लिश में बोलते हैं। यूरोप और इंडिया दोनों में चला था ब्रिटिश फ्रेंच के बीच में, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी चीज़ें तो और इम्पॉर्टेंट नहीं हैं इसमें आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।